आसानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबके हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठे राजा और उनके दुठू रानी पे आधारित बा। कथा में सुने कि कैसे छोटी रानी तोता बन गई और फिर बाद में कैसे इंसान बनी। ध्यान पूर्वक कथा के सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन रही। अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है और शेयर करब ना भूलिए। चैनल अभी सब्सक्राइब ना किए हुए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी है, जौने से कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान माता की जय। एक राजा रहन, उनके दुजनी रानी रही। तो जौन बड़ी रानी रही राजा उनका बहुत माने और उन्हीं की इज्जत करें और जौन कहे वह करें। और छोटकी रानी जौन रही उनका राजा तनिको ना मानत रहन, उनका मरबो करें गरियबो करें और उनसे खूब कमो करावत रहन। राजा रहन ओकरे बादो नौकर चाकर रहन, ओकरे बादो छोटकी रानी जौन रही उन्हों नौकरवा ना रखत रहन और कपड़ा लत्ता उनका नवा नवा ना देत रहन है। जवन बड़की रानी पहिर के छोड़ दे जौने से वो बियाई जाए वह कपड़ा वह बेचारो पहिरत रही। और छोटकी रानी बहुत सीधी रही, पूजा पाठ वाली रही, औसान माता के बहुत बड़ी भक्त रही। वह हर भिफैये के औसान माता के दुरदुरिया करावे। तो ऐसे जौन बड़की रानी रही है वो बहुत नाराज हो, कहे से वो बिल्कुल नास्तिक रही, पूजा पाठ बिल्कुल ना करत रही। तो ओकरे बहुत गुस्सा लागे और कहे कि रोज रोज जब देखा तब देश के मेहरारू बटोर के हमरे महल में बोलावत ही, हमार महल गंदा हो जात है। खूब गंदी गंदी औरत आवत ही गरीब एक घरे से और हमार महल गंदा करके चली जाती। अब इस करा कि कुल 3-5 जिन करा करा जौन बोलावत हूँ दुनिया भरे का। तो जौन छोटी रानी कही कि ये ना कहा, औसान माता बहुत बड़ी हैं और उनके कृपा से ही हमारे घर में सब कुछ अच्छा बा। तो बड़की रानी कही हाँ उनके कृपा से अच्छा बा, बड़ी आए हो तू अपन गुण ले और औसान माता के गुण बतावे। अरे राजा इतना कुल मेहनत किए हैं, कुल कमाए के धरे हैं, तब बाकी तोहरे औसान माता को तू हसबा। तो डांटे उल्टे फिर राजा से कहीं कि इनके जो ने रोज देश के मेहरारू बटोरत थी, कुल महल में गंदगी फैलावत थी, तो एका कुल उनका मना करा नहीं फिर अच्छा ना खाए। तो भाई राजा जो उन्होंने बात मानते रहन तो राजा उनका डांटन छोटकी रानी बेचारों का। तो उन्हों जो है अपन बंद कर दी पूजा पाठ करब, लेकिन मन से तो वह अपन भक्ति करते रही, मन से तो कहते रही कहीं औसान माता हम काव करी, हम बहुत मजबूर है यह नाते हम तोहार पूजा ना कर पावत है, लेकिन हमरे मन में तोहार श्रद्धा बहुत बा। औसान माता त कुल जनते रही भाई, तह नाते से वो उनका माफ कर दी पूजा पाठ ना करत हई, तब उनके ऊपर उनके कृपा रहत रही है। और जौन बड़की रानी रही उनके 3 बेटवा रहन और छोटकी रानी जौन रही उनके 2 बेटवा रहन। छोटकी रानी के बेटवन के नाम रहा धीर और वीर। बड़ी रानी जौन रही जैसे छोटकी रानी के देख के जरत रही वैसे उनके लड़कियों को देख के जरत रही। उनके लड़कियों को ढंग से न खाना पीना दे न कपड़ा लत्ता दे। जवन बड़ी रानी के लड़के कपड़ा पहिर के छोड़ दें वह उतारन कपड़ा छोटकी रानी के लड़के पहिरे। राजा कुछ न बोले, कहे जौन बड़की रानी कहे वह वह करे। राजा अपने छोटकी रानी के लड़कियन के गरियावे डांटे और कुछ न उनके करें देखभाल। इतना बड़ी रानी के संतोष ना रहा। एक दिन की बात है कि दोनों जनी गई नदी में नहाए, छोटी रानी बड़ी रानी। तो वह दिन उनके मने में एक विचार आया बड़की रानी के मने में, का इनका कोनो तरीके से महल से हटा दे। तो बड़की रानी बड़े प्यार से वो दिन छोटकी रानी से कही कि आवा तोहरे मुड़वा में साबुन लगाए दे। तो छोटकी रानी बेचारो बहुत खुश हो गई, सोची नाचते हमसे बहुत प्रेम से बोला था, चला जब आज बोलते हैं तो बाजे सही। तो वह गई भैया। तो जब बड़ी रानी उनके मुड़े में साबुन लगावे लागी तो एक ठे कोनो दवाई वही ले रही और वह दवैया छोटकी रानी के माथे पर लगाए दी। और जैसे वो दवैया मथवा पर लगाई छोटकी रानी के तैसे छोटकी रानी तोता बन गई और टी टी करत के उड़ गई। अब यह देख कर रानी बड़ी खुश भई बड़की और घरे आई बताई दी महल में राजा से कि नहात रही छोटकी रानी वहीं बुड़ के मर गई। तो राजा मान गए भाई, उनके विश्वास करते रहन, सोचन मर गई कहाँ उनका बहुत मानते रहन। लेकिन इनके जौन दोनों लड़कियां रहन इनने बेचारे इनके रो रो के एकदम बुरा हाल हो गए कि एक ठो महतारी रही जौन की उनके देखभाल करत रही, थोड़ा मानत जानत रही है, भले कुछ ना कह पावत रही लेकिन दिला से तो मानत रही। बाप मनतन रहा, सौतेली महतारी मनतन रही। अब के माने जाने ये सोच सोच दोनों बेटवे अपन धीर वीर बहुत रोवत रहन है। और बाद में का है
जब महतारी ना रही त और इनके सबे दुनो जने मिलके राजा और बड़की रानी दुर्गति कराए लागन लड़कन के। ओकरे बादो बड़की रानी के ना संतोष रहा। बड़की रानी सोचिन कि इन्ने ही पली बढ़ी जई हैं तो इन्ने महल में हिस्सा लई हैं, तो ऐसन कुछ करी कि जौने इन्ने एकदम से चला जाए हैं से मरवाए उरवाए डारी। तब एक दिन के बात है, इसे राजा शिकार खेले गए रहन और राजा जब शिकार पर से लौटन तो आपन देखेन कि गई कोप भवन में बार ओर खोल के आपन ओलरी रही और वहीं ओढ़ ओढ़ के चद्दर। तो राजा गए तो देखत हन, कहत हन कि केस तू गहना गुड़िया उतार के और बार ओर खोल के कोप भवन में पड़ी है, का बात है, कमन कष्ट तो का बा। तब वो कहीं हमें बहुत बड़ा कष्ट बा, तोहार जोन दोनों छोटकी रानी के बेटवे हैं इन्ने बहुत बदतमीज हैं, जब देखा तब हमें गरियावत रहा थे, अभी हमसे सही ना जात बा। राजा कहेन इतनी बड़ी मजाल, अब्बे हम चल थई बताई थे डांटी थे मारी थे। त बड़की रानी कहीं डांटे मारे की जरूरत ना बा, हमें डांटे मारे संतोष ना बा, एक दिन तू डांट मार देबा दोबारा फिर हमें ऐसे सबे करी है मरी है गरी हैं करी हैं और झूठे कुल कहत रही। तब राजा कहन तब का करी। तो रानी कहीं इनके सबका दोनों जने के मरवाए डारा और इनके सबका मरवाए के खून ले आए खम्मा दिया, वही खूने संबार धोई तब हमरे दिल में ठंडक पड़े, करे अलावा ठंडक ना पड़े। अब राजा भाई उनके बात मानते रहन, तुरंत जल्लाद बुलाएं, जो उनके महल के जल्लाद रहा आवत रहा तो उनका बुलाएं और ओकरे बाद कहन कि इनका दोनों जने के लैजा मार डारा और खून लेके आवा। तो जल्लदवा भाई राजा का आज्ञा कैसे टारे, लेकिन ओकरे मने में तो भाग गजब राजा कहा था। तो जल्लदवा दोनों जने हाथ बांध के और लइके गए जंगले को और कहे कि जात है वही जंगलवा में इनका दोनों जने हम मारब। और दोनों जने खाते एक अठू चद्दर ले रहा कि जब मारे लागब तो भाई मुँह तो ढाक दे, ना तो इन्ने बेचारे कैसे देख पाई हैं। जब जंगले में पहुंचा जल्लदवा तब दोनों जने के हाथ खोल देहेस और कहेस कि तोहरे सबका हम मारब न, काहे से तोहरे सबका हम बचपन में खिलाए हई और हम तोहरे सबका मार ना सकी, हमरे इतना उनाए बा कि हम तोहरे सबका मारी, हमरे अंदर तोहरे लिए दया बा। तो दोनों राजकुमार जौन रहन भाई उनने खुशी हो गए कि चला कम से कम जान बची ना, तब कच्चे जीव निकरा तो मरते न कितना तकलीफ हो, जौन मर जाई तो मरिन जाई। तब जल्लदवा कहेस कि ऐसन करा तोहरे सभे इहे चद्दर लैला और इहे खूब ओढ़ ले मुँह ढाक लिया, नहीं जौन तोहरे सबके माथे पर राज तिलक लाग बा यह देख के सब पहचान जाए तोहरे सब राजकुमार है। अब यह चद्दर ओढ़ के ऐसे निकल जा, कहूँ दूसरी जगह चला जा। तो जल्लदवा जैसे बताए रहा, दोनों जने चद्दर ओढ़ लेहन मुँह ढाक लेहन और वहाँ से चला गए। अब जल्लाद का कहेस कि रास्ता में जौन सियार कुकुर जंगले में रहन है उन्हीं सबका मार के वह खून ले जाए कि रानी दे देहस। और रानी बड़ी खुश हो गई कि चला दोनों मिला मर गए, छुट्टी मिला, तब अपन अच्छे से रह लागी हर। अब हर का भाई दोनों भाई भटकत भटकत जात हैं तो जौन वीर रहा ओकरे बहुत तेज पियास तो दोनों को लाग रही, लेकिन ओकरे बहुत तेज लाग, कहे भैया बहुत तेज पियास लाग बा, हमसे चल ना जात बा। तब जौन एकवा भाई रहा जौन धीर रहा वो कहे अच्छा तू ही बैठा और हम देखी तो कतहूँ पानी होए तो ले आई। तो यार बाहर निगाह दौड़ाए से देखे से थी पोखरा दिखाए पड़ा, तो लेकिन कहे से पोखरा दिखाए पड़ा पनिया ला कैसे आई। तो ओकरे दिमाग में ई आए भैया के जौन गरहा पनिया ले आवे कि यह जौन चद्दरवा ओढ़े है यह चद्दरवा ही में पनिया में भिगोई लई अब यह पनिया लेके जाई भैया पियाई दे, भले चद्दर पानी है का लेकिन पियास लाग बा तो कम से कम पियसिया तो बुझी जाए और चद्दर अपन उ हटाए दे। अब यार दूसरे नगर में एक ठू राजा रहत रहन, अचानक उनके तबीयत खराब भय और उनके मृत्यु हो गए। राजा कोनो लड़किया बच्चा रहन ना, उनके रानी उना रही। तब ई समस्या आई कि कब राजा के मरे के बाद के उत्तराधिकारी बने। तो वहाँ जौन मंत्री उंत्री रहन सब आपस में और नात रिश्तेदार जौन रहन सब आपस में ई विचार बनाएन कि अब ऐसन व्यक्ति खोजा जाए जेकरे माथे पर राज तिलक के निशान होए तो वही का राजगद्दी बैठावा जाए, काहे से वह योग्य रहे राजगद्दी के। तो सब आपस में विचार के हैं, लेकिन ऐसे इंसान खोजे के जाए, कहाँ कहाँ जाए, खोजे भटके कहाँ जावा जाए। तो आपस में ही फिर विचार भा कि एक ठो हाथी उनके हियाँ रहा, वो बहुत समझदार हाथी रहा। तो वही हथिया से कहन कहन जा तू ऐसे इंसान खोज के लेके आवा जेकरे माथे पे राज तिलक होए।
तो हाथी निकर पड़ा चारू ओर ढूंढत बा कि जेकरे माथे ब्रास तिलक दिखाए पड़े वही खम लइके आई। तो खोजत खोजत ऊ इनके लगे तक पहुंचा जौन पनिया ले रहन जौन धीर रहन। तब जब पानी ले जौन गरहन उनके लगे जब पहुंचा तब हथिया देखे कि इनके माथे पे रास तिलक बा, कहाँ से चद्दर हटाए दे रहन है नाते कुल दिखाए पड़ी है। तो तुरंत हथिया उनका उठाए अपने पीठी पे लाद लेस और वो चिल्लाते रह गए अपने भाई के बुलावत रह गए वीर वीर। अब का करे, अब तो हथिया लेके उनका चला गए। हथिया ले जाए के राजमहल में उतारे। राजमहल में उतारे तो जौन मंत्री उंत्री रहन सब उनका राज सिंहासन पे बैठाई देहन और उनके जौन है राज तिलक कई देहन, वहीं उनका उनका राजा बनाए देहन। अब जब वहाँ के राजा बन गए तो अब का करें, अपने भाई तो उन्हें बड़ी मोह लागत रही हमार भैया जंगलवा में पराबा कैसे का होए। तो जब वहाँ पहुँच गए राज तिलक उलक हो गए गद्दी उद्दी हो गई ओकरे पहले तो उन्हें के छोड़स ना जाए ना देहस। लेकिन जब राजा बन गए तब तो अपने मर्जी के मालिक हो गए ना। तब वह वही जंगले में गए खोजे कि हमार भैया देखी मिला था। लेकिन तब वहाँ जंगल में भैया रहा ना किया। भाई वो अपन भटकत भटकत जब देखे हमार भाई ना बा तो चला रहा एक सन्यासी के ऋषि के मड़ई रही, वही मड़ई में वो अपन रहे लाग और ऋषि के सेवा उवा करे लाग। तो वो अपन वहाँ रहे लाग। ये अपन थक हार के लौटी आयन राजा जौन बना रहन और अपने राज्य काज के संभारे लागे न, बहुत अच्छे से राज्य काज संभारत रहन, बहुत अच्छा राजा बने। और वहरी जौन इनके सबका महतारी वो तोता बन के उड़ के रही है। तो वैसे तोता बन के उड़ के जात रही चली गई दूसरे नगर में। वह नगर में पहुंची तो वह नगर में एक ठू राजा रहा। वह राजा के एक ठू बिटिया रही राजकुमारी। तो जौन रानी तोता बनी रही वह ऐसन तोता ना बनी रही जौन हरियर हरियर रहा था। तो वह ऐसन तोता उन बन गए रही जौन कि मतलब जैसे लागत रहा जैसे सोने के तोता हो, पंखा उंखा उनका कुल सोने के दिखात रहा, उड़त रही खूब चमकत रहा, बहुत अच्छा लागत रहा। तो जब उनका उड़त देखी राजकुमारी तो राजकुमारी बहुत उनका पसंद कैली। तो अपने पिता से कहीं कहीं कि हम वह तोता ले वो बहुत बढ़िया तोता लागत बा ओका हमें चाहिए जरूर। तो तोता तुरंत अपने आदमी के भेजवाए के और तोता पकड़ के अपने घरे पिंजरा में बंद कर देहन और अपने राजकुमारी दे देन कहन ला। अब राजकुमारी वह तोता के देखभाल करे लागी और चारा पानी खियावे लागी। और रानी जनते रही कि हम रानी है और जो है कैसे तोता बन गए है अपने दोनों लड़कियन खाती बेचारो वे झंखत रही है और बहुत परेशान रहे लेकिन कुछ बोले ना, अब का करें तोता बनी हुई परी रहे। तैसे ऐसे कुछ दिन बीता तो राजा सोचन अपने राजकुमारी की शादी कर दे, कहे से राजकुमारी भाई बड़ी हो गए रही। तो राजा अपने मंत्री अंतरी से कहन कि एक बहुत अच्छा राजकुमार खोज के हमें बतावा, हमें अपने राजकुमारी की शादी करे बा। तो मंत्री लोगे अपन पता लगावे लागन तो पता लाग कि एक राजा बा जवन की अभी कुमारा बा और बहुत अच्छा बा और बहुत अच्छे स्वभाव के बा। ई वही राजा के बात करत रहन जवन रानी के लड़किया गा रहन और जेकर राज सिंहासन राज तिलक हो रहा जवन धीर रहन। तब जब पता लाग तो राजा गए देखे नोकेन भाई सुंदर उन्दर रहबा किया वो एकदम पूरा मोहित हो गए और अपने बिटिया के बियाह राजकुमारी कह देहन। तो राजकुमारी के जब विदाई होए लाग तो राजकुमारी अपने तोतोक लेके गई, काहे से भाई बहुत प्यार करते रही अपने तोता का। तो पिंजरा सहित अपन तोतो लेके गई। तो जब वह तोता लेके गई तो टांग दी। तो जब उनका राजकुमार यानी जो उनका राजा रहन है जब उनसे मिली तो फिर उनसे कहीं कि चला तोका हम अपने तोता से मिलवाई, हमार तोता बहुत बढ़िया बा। तब जब राजा के लेके आई राजकुमारी तोता के लगे तो कहा था देखा ही हमार तोता कितना सुंदर बा, सबसे अलग बा, यह रंग का तोता कहूँ देखे रहे है। तब वो कहा था नहीं ये तोता तो बहुत सुंदर बा भाई। तब जब वो देखी रानी कि हमार लड़कियां तुरंत चीन ली, 2-3 साल बीत रहा लेकिन वह तुरंत चीन ली भाई महतारी अपने लड़के को चीन ही ले थे। जैसे चीनी तो उनके मुँह से तुरंत निकला धीर बेटवा, अरे कैसे तू है, तू यहाँ कैसे पहुँच गया और कैसे राजा बन गया। तब वो सुने सब तो चकौत गए राजकुमारी वो सोची कब तक तो कुछ ना हमार तोता बोलत रहा, आवाज ऐस कैसे बोले लाग और धीरे एकदम चौकी आई गए कहन ऐस कैसे ही तोता बोलत बाटे। तब बताई कहिन कि ऐसन बा कि हम तोहार महतारी है रानी है और हम तोता बने दीन तोहार जौन बड़की महतारी रही जौन बड़की रानी रही उन्हीं हमरे माथे पे काजनी काव लगाई है और हम तोता बन गए रहे नदी में जब नहाए गए रहे है।
तब वो कहे लागिन ओतवा के घरे कहे लागिन कि जौन है तू मर गे हऊ नदी में बुड़ के। कहीं नाही बेटवा वह झूठ बोलत रहीन। हमरे माथे पे काजनी कौन दवाई लगाई है, हम तोता बन गए है उड़त रहे, तभी ये राजकुमारी हमें अपने लगे तब से रखे हई। राजकुमारी सुनी तो दंग होई गई, कहीं अरे हमरे तो न महतारी रही न सास रही, अब चला कम से कम ये हई तो सास तो मिल गई, लेकिन ये परेशानी में रही कि वे तोता बनी हई तो कैसे जौन है फिर मनई बनी है, ये बड़ी समस्या रही। फिर वह पूछा था कि बेटवा तोहार भैया एकवा कहाँ बा, मतलब कि हमारे एकवा बेटवा कहाँ बा, हम बहुत परेशान रहे कि हमारे लड़के कैसे हुई हैं, तो ओका देख के तो हम खुशी हो गए, तू तो राजा ओजा बन गए है, लेकिन जो नेकवा बेटवा बा ऊ हमार कहाँ होए। तो वह कुल कहानी बतावे लागिन, कहन ऐसे ऐसे बात रही है और जल्लाद हमें सबका छोड़ दे ना मारे सो हमरो सबका मरवावे चाहत रही है रानी, और हम ऐसे ऐसे बात रही हम पानी ले गए तो हम ऐसे हथिया उठाए लाए से के राजा बने देश। बाद में हम गए खोजे तो हमें भाई हमार ना मिला। अब बेचारो बहुत चिंता में पड़ी कि एक भाई एक बेटवा हमार कहाँ बा, लेकिन अब का करने सोची चला कम से कम एक थी मिला, बाद में वो खोजा जाए। तो राजकुमारी कहीं कि बतावा कि अब तो तू तोता बन गया हो, हमरे महतारियों ना रही, सासौ ना रही, तो अब तो हमें मिल गई बा, लेकिन अब तू तोता बनी हो तू इंसान कैसे बनबू, एक कुछ तोरे पास बा कि कैसे बनबू, कुछ बा एक तरीका। तब वो कहीं एक तरीका बा, हम पहले बहुत पूजा पाठ करते रहे औसान माता का, लेकिन राजा रानी हमें ना करे देत रहन। तू बिटिया ऐसन करा कि औसान माता के पूजा करा और उहे प्रसाद हमरे मुँहे में तू ले डारा, हमें दे हम उहे खाब, जैसे हम ओका खाब माता की कृपा से हम फिर से इंसान बन जाब। राजकुमारी कहीं एक कौन दिक्कत बा, घरे में तो कुल चीज भरई बा। तो वह पूरे नगर के मेहरारू के न्योता कह दी और बहुत ढेर सारा अपन प्रसाद लाई, गुड़ चना अपन मंगवाई, दुरदुरिया चबवाई और चबवा के जैसे निमकी लेके गई तोता के दई दी, तोता खाई ले, यानी कि रानी जौन रही खाई ली। और जैसे ओका खाई अवसानी माता से मनावत रहबे कि रानी मनावत रही, राजकुमारी मनावत रही, सब मनावत रहा, तैसे वह अपने रूप में आई गई, तोता से फिर इंसान बन गई, उनके घरे सब कुछ अच्छा हो गए। अब ये एक चीज रहा कि उनके छोटका बेटवा वही ना मिला रहा। अब यह जौन रानी रही बड़की, इनके कर्म इतना खराब रहा राजा रानी के, जैसे एक ही रानी गई उनके लड़कियन गए, छोटकी रानी मतलब गई घरे से और उनके लड़के गए, इनके घर में पूरा कंगाली आई गे, राजपाट कुल खत्म हो गए और ये भीख मांगे लागी और राजा मर मुर गए। तो ये रानी जवन है गई ऐसे कहूँ खड़ी रही कि कहूँ जो समुद्र के किनारा रहा वहीं अपन तीनों बेटवन के लेके खड़ी रही, और लड़के इनके एकदम पूरा दुबरा कांटा हो गए, एकदम खराब लागत रहन देखत। और ओकरे बाद जवन है जब वहाँ खड़ी हैं तैसे एक खूब तेज से आनी आए, वहीं आनी में तीनों लड़कियां उड़ के गए समुंदर में गिर गए। बहुत बचावे की कोशिश की बड़की रानी, लेकिन ना बचा तो अपनो वहीं समुंदर में डूब के मरी गई। काहे से इनके कर्म ऐसन रहा कि यह नाते इनके पूरा साफ हो गए। अब यार जौन ये छोटकी रानी रही अब तो इंसान बन गई रही, तो अपने बेटवा से कहीं भैया एक वो बेटवा खोज देता, कहूँ अपन नौकर चाकर दौड़ाए कब तो तू राजा हुई है या। वो कहे हाँ हमहू जौन खोजे के चक्कर में है अपने भाई के। तो नौकर चाकर अपन चारों ओर फैलाए देहन, चारों ओर कहानी बतावे लागे नौकर चाकर कि भाई ऐसे इंसान क्यों रहा, 2-3 साल पहले हैरान रहा। तो पता लागत लागत लाग कि ऋषि की मड़ई में एक आदमी आए रहा 2-3 साल पहले। तो जब वह गए सब नौकर चाकर पूछेन तो बताएन हाँ हम ही हई। तब जाए को हो भैया अपने महल में लेके गए, दोनों भाई के महल में रहे लागेन, उनके महतारी मिल गई, शादी ब्याह हो गया, उनका सब कुछ अच्छा हो गया। अवसान माता कृपा से, जैसे अवसान माता उनके ऊपर कृपा बरसाई वैसे सबके ऊपर बरसावे। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।